and start talking about the BFS algorithm, DFS algorithm. I'm very sure हम लोगों ने ऑलरेडी ट्री में किया है। जब हमने ट्री में किया था और आपको कुछ समझ में आए ना आए, इतना समझ में आया होगा। इफ यू सीन द वन एल्गोरिथम, सॉरी ये क्या ओपन हो गया? नहीं, ये स्प्रिंग बूट है, ये आपका नहीं है। अरे यार, द फाइल इज डिलीटेड इन बिटवीन, गिव मी मिनट। तो मैं आपको ये बता रहा था, तो आपको कम से कम ये समझ में आया होगा कि इफ यू सी वन एल्गोरिथम, द सेकंड एल्गोरिथम इज लाइक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस. So in a breadth first search algorithm, we were using queue. In a depth first search algorithm, we were using stack. I hope you recall that. Breadth first search algorithm, we have used a queue, and even depth first search algorithm, we have used a stack. अब सिर्फ मेन डिफरेंस जो ट्री के एल्गोरिदम में और जो ग्राफ के एल्गोरिदम में वो ये है, इन ट्री वी स्टार्टेड फ्रॉम द रूट. फ्रॉम द रूट वी गो टू इट्स चाइल्ड, and from its child we go to its child, and from that child we go to its child. Good thing was that हम लोग पेरेंट टू सिर्फ चाइल्ड ही जा सकते थे, चाइल्ड से वापस से पेरेंट के पास आने का कोई चांस नहीं था. So one thing was very sure कि if you already visited one node, that node is not going to be visited once again. I hope you are getting my point. हम लोगों ने क्या किया था, we started by putting the root onto the stack और into the queue, और उसके बाद में उसके जितने नेबर्स है, उतने जिसके उतने चाइल्ड है, चाइल्ड को हम लोग क्यू के ऊपर डाल रहे थे. नाउ यू आर वेरी श्योर कि एक बार आपने जिस करंट नोड को विजिट कर दिया है, वापस से आप उसके ऊपर वापस कभी नहीं आने वाले हो, क्योंकि चाइल्ड से आप उसके चाइल्ड में जा सकते हो, चाइल्ड से आप लोग पेरेंट के पास नहीं आ सकते हो. सो एज यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट कि वैसे भी ये वैसे काम करने वाला था, तो वहां पर कोई टेंशन नहीं था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्री, अबाउट द ग्राफ. व्हाई इट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्राफ? क्योंकि ग्राफ में कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है. ग्राफ में प्रॉब्लम ये है कि किसी भी नोड से आप लोग किसी भी नोड में जा सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जीरो की बात कर रहे हैं, ये जीरो से हम लोग वन के ऊपर जा सकते हैं, टू के ऊपर जा सकते हो, थ्री के ऊपर से जा सकते हैं. द प्रॉब्लम इज दैट वन से वापिस से हम लोग जीरो की तरफ आ सकते हैं, ये थ्री से वापिस से हम लोग जीरो की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नहीं है. तो जो ट्री में इट वाज लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ट्रैक रखना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन से इसको हमने ऑलरेडी स्टैक के ऊपर या क्यू के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि जिसको हमने एक बार स्टैक के ऊपर डाल दिया है, उसको हमें वापस से नहीं डालना है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, करेक्ट? और ये करने के लिए यू नीड टू मार्क ईच एंड एवरी वर्टेक्स. सो आपको हर एक वर्टेक्स के लिए कुछ ना कुछ तो अलग से मार्किंग करना पड़ेगा कि इसको मैंने स्टैक के ऊपर डाल दिया है, इसको वापस से स्टैक के ऊपर नहीं डालना है, ये इसको मैंने क्यू के ऊपर डाल दिया है, इसको वापस से क्यू के ऊपर नहीं डालना है. सो दैट इज एक्स्ट्रा थिंग दैट यू नीड टू डू इट. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट, नाउ द एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल. बाय द वे, ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैंने आपके लिए लिखा है, मेरे लिए नहीं लिखा है. मुझको एल्गोरिथम आता है, सो आई विल जस्ट डायरेक्टली डू इट ऑन दिस. बाद में आप लोग स्लाइड्स पढ़ के वो जो मैंने लिखा है वो पढ़ो. मैं आपके सामने पेपर वर्क करता हूँ. आई एम सेइंग दैट यू स्टार्ट विथ एनी वन वर्टेक्स. जहां से आपको शुरू करना है वहां से शुरू कर सकते हो. प्लीज नोट, ट्री में वो हमेशा रूट से ही चालू होता है, लेकिन अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझको रूट से चालू करना है. आई एम सेइंग दैट you start with any one vertex. Let's say my choice is that I'll begin with the zero. I'll begin with the zero, put zero, put the vertex into the queue. Put the vertex into the queue. हम लोग BFS कर रहे हैं, queue first in first out. तो हम लोगों ने उसको डाल दिया. At the same time, also mark that vertex. Also mark that vertex. So मैंने उसको mark भी कर दिया. अब let us algorithm begin. Algorithm begin by pushing one element into the queue and algorithm begin. Now what I need to do? I need to pop a vertex. I need to pop a vertex. I need to pop a vertex and then put all its neighbors onto the queue. Hello? What happened? And then put all its neighbors onto the queue. ये जीरो के नेबर कौन कौन से है? जीरो के नेबर कौन कौन से है? ये जीरो के नेबर, नेबर इन द एडजेसेंट नोड, सो इट इज 1 2 3. से कौन से ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में डालो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन रिमेंबर द रूल, जिसको आप लोग क्यू के ऊपर डाल रहे हो, डोंट फॉरगेट टू मार्क देम कि दीज आर ऑलरेडी पुट इट इनटू द क्यू. सो जो जो उसके नॉन मार्क्ड नेबर है, जो जो नॉन मार्क्ड नेबर है, ऑल नॉन मार्क्ड नेबर्स
I need to put it onto the queue, and also I want to mark them. Also I want to mark them, and you repeat the process. What is the repeat the process? You pop the element and put all its non-marked neighbors onto the queue. A 1k total neighbor कौन कौन से है? ए 1 के नेबर कौन कौन से है? 1 के नेबर है 0 3 एंड 4, नहीं सॉरी 0 2 एंड 4, 0 2 एंड 4, लेकिन नॉन मार्क नेबर कौन कौन से है? लेकिन नॉन मार्क नेबर कौन कौन से है? ये नॉन मार्क नेबर सिर्फ 4 ही है, नॉन मार्क नेबर सिर्फ 4 ही है, तो जस्ट पुट 4 इनटू द क्यू एंड जस्ट मार्क इट, एंड जस्ट मार्क इट. ओके, दिस इज डन. यू कंटिन्यू फर्दर. ये हो गया अगला पास. अगेन पॉप द नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, अगेन यू पॉप द नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, और उसके जितने सारे नॉन मार्क नेबर है पुट देम इनटू द क्यू. 2 के नॉन मार्क नेबर कौन कौन से है? 2 के नॉन मार्क नेबर कौन कौन से है? कोई नहीं है. देयर इज नॉट अ सिंगल नॉन मार्क नेबर इज देयर, तो फॉरगेट अबाउट दैट. यू कंटिन्यू फर्दर. यू पॉप द नेक्स्ट एलिमेंट 3. यू पॉप 3. 3 के नॉन मार्क नेबर कौन कौन से है? इन 3 का एक ही नॉन मार्क नेबर है, दैट इज 5. जस्ट पुट इट इनटू द क्यू एंड मार्क दैट, एंड यू कंटिन्यू फर्दर. यू पॉप द नेक्स्ट एलिमेंट. इसके नॉन मार्क नेबर कौन कौन से है? कोई नहीं है. और यू पॉप दैट. इसके नॉन मार्क नेबर कौन कौन से है? कोई नहीं है. योर algorithm is completed. Algorithm is completed, and this is a BFS traversal of the graph starting from zero. मैंने कहा okay, मैं जीरो से चालू कर रहा हूं इसलिए आउटपुट आ रहा है. अगर आप लोग स्टार्टिंग फ्रॉम 3 कर रहे हो तो आपका आउटपुट अलग आएगा. आप लोग स्टार्टिंग फ्रॉम 2 कर रहे हो आउटपुट अलग आएगा. आप स्टार्टिंग फ्रॉम 5 कर रहे हो आउटपुट अलग आएगा. उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? फिर से एक बार हम लोग फिर से एक बार जाते हैं और एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको. आई एम गोइंग अहेड एंड डूइंग दिस वंस अगेन. प्लीज पे अटेंशन. अल्गोरिथम इज वेरी सिंपल. व्हाट इज अल्गोरिथम? कोई भी एक एलिमेंट को क्यू क्यू पर डालो और मार्क करो और शुरू हो जाओ. फिर एक एक एलिमेंट को पॉप करना है, उसको प्रिंट करना है, और उसके जितने सारे नेबर्स है उसके सारे नेबर्स नॉन मार्क नेबर है उनको क्यू क्यू पर डालना है. एंड देन यू नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन जब तक आपका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक. इट इज दैट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्गोरिथम. इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ये करते हैं वन बाय वन. तो लेट अस कंटिन्यू फर्दर स्टार्टिंग विद दिस. फिर से एक बार I'll start from putting 0 into the queue, and obviously if I put it into the queue I just want to mark that as well. Begin the algorithm. You pop one, और जितने सारे नॉन मार्क नेबर है, सो 1 2 3 ऑल 3 आर नॉन मार्क नेबर, उन सबको क्यू क्यू पर डालो और उन सबको मार्क करो. ओके डन. यू पॉप द नेक्स्ट एलिमेंट. उसके जितने सारे नॉन मार्क नेबर है उनको क्यू क्यू पर डालो और उनको मार्क करो. एंड देन अगेन यू कंटिन्यू फर्दर. यू पॉप द नेक्स्ट एलिमेंट. उसके जितने सारे नॉन मार्क नेबर है बट सारे इसके सारे नेबर मार्क्ड है, कुछ मत करो. यू कंटिन्यू फर्दर. यू पॉप द नेक्स्ट एलिमेंट. उसके जितने सारे नॉन मार्क नेबर है उनको क्यू क्यू पर डालो और उनको मार्क करो. एंड देन यू पॉप द नेक्स्ट वन. इसके सारे नेबर्स ऑलरेडी मार्क्ड है. यू पॉप द नेक्स्ट वन. इसके सारे नेबर्स ऑलरेडी मार्क्ड है. क्यू became empty queue, so there is nothing much to do. Is the algorithm clear to everyone? Sure. Okay. Now it's time we can go back and think of implementing it. अब implementing point of view, अब आराम से शांति से सोचो. आराम से और शांति से सोचो. मैं फिर से एक बार ऑन पेपर कर रहा हूं, लेकिन आई वॉन्ट यू पीपल टू विजुअलाइज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स नाउ. अब आप लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू सोचो. अगर आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा, अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो अच्छी बात है. यू कैन जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू. मेरे पास ड्रॉ किया हुआ है क्या एडजेसेंसी मैट्रिक्स? हाँ, आई गेस दिस इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स. ये मेरे को यहाँ पर दिख रहा है. इट इज गुड एडजेसेंसी मैट्रिक्स अवेलेबल. तो मैं काम कर रहा हूँ. गिव मी अ मिनट. 1 minute. Now this is good. I'm trying to take the adjacency matrix in front of you so that you can imagine it better. कहाँ पर गया अपना BFS का algorithm? ये रहा BFS का algorithm. And on this BFS algorithm, I hope you are able to see the adjacency matrix right next to that. And if you are able to see that next to that,
So I guess you will be able to understand it better now. अब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कोड पॉइंट ऑफ व्यू, कोड पर्सपेक्टिव से सोचो. What I want to do? I want to begin with zero. I want to begin with zero. Look at the diagram. Look at the adjacency matrix. So you push zero into the queue and you mark it. And you mark it. अब मुझको जीरो के सारे नेबर ढूंढने हैं. हाउ डू आई फाइंड आउट ऑल नेबर्स ऑफ जीरो? टेक अ लुक एट द डायग्राम, टेक अ लुक एट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स. प्रोग्रामेटिकली कैसे ढूंढोगे? वो मेरे को ग्राफ में तो मेरे को दिख रहा है 1 2 3 दे आर नेबर्स, सो आई कैन जस्ट पॉप दिस, आई कैन प्रिंट दिस, और उसके सारे उसके नेबर्स. नेबर्स कैसे ढूंढेंगे? ये इसके नेबर्स ढूंढने के लिए जिसको आप लोगों ने पॉप किया है, प्लीज पे अटेंशन, जिसको आप लोगों ने पॉप किया है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो थ्रू इट्स रो. एम आई करेक्ट? यू नीड टू गो थ्रू इट्स रो, और जहां जहां पर वंस है, ये जहां जहां पर वंस है, दीज आर नथिंग बट द नेबर्स. एम आई करेक्ट? जहां जहां पर वंस है, वहां वहां पर दैट इज नथिंग बट गोइंग टू बी अ नेबर. आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज. सो जो भी वर्टेक्स आप लोगों ने पॉप किया है, जहां जहां पर मेरे को वन दिख रहा है इन अ मैट्रिक्स, उन सब के ऊपर मुझको जाना है. लाइक 1 2 3, and then I need to also mark each one. Okay, all right, I have done that. But what is next job? I need to pop one more. I need to pop the element. अब कोई मुझे बताएगा वन के नेबर कौन कौन से हैं? How do you find out neighbors of one? Again, to find out neighbors of one, I'm able to see it over here. यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, oh this is like one. ए वन का नेबर है 0, वन का नेबर है 2, और वन का नेबर है 4. ए these are the neighbors. वापिस से क्या करना पड़ रहा है? हम लोगों को वन का रो, हम लोग जब मैट्रिक्स की बात कर, जब हम लोग 2D array की बात कर रहे हैं, रो नंबर इज फिक्स और कॉलम नंबर आपको सारे के सारे चेक करने. आई होप यू आर विजुअलाइजिंग. रो नंबर इज फिक्स और आपको कॉलम नंबर सारे के सारे चेक करने हैं, और उसमें से भी जो जो वंस है, दिस इज अ नेबर, दिस इज अ नेबर, दिस इज अ नेबर. अब इसमें से जो नेबर नॉन मार्क्ड है, ये जो नेबर नॉन मार्क्ड है, आई नीड टू गो अहेड विद दैट नेबर. आई नीड टू गो अहेड विद दैट नेबर. और एक ही नेबर है जो नॉन मार्क्ड है, दैट इज नंबर 4. आई वांट टू पुट इट इनटू द क्यू एंड देन आई वांट टू अगेन मार्क इट. I want to again mark it. You continue further. You continue further. You pop one more element. अब मुझको 2 के सारे neighbors ढूंढने हैं. I go ahead, find the neighbors of 2, and I say that, oh, neighbor of 2, these are like a 0 and 1. But bad thing is that both are, already marked. Bad or good thing, whatever you said. So it is already marked. You continue further. You pop the next one, and you pop the next one. वापिस से you compare, and I found that neighbor 0 is there, but it is already marked. Neighbor 4 is there, that is also marked. Neighbor 5 is there, oh, that is not yet marked. That is not yet marked, so let us just go ahead, put it into the queue, and let us also mark that. Okay, you continued further. On the similar line, you pop 4, it's all neighbor are marked, and you pop 5, it's all neighbor are marked. Is this part is also clear, how you are going to find the neighbors? नेबर्स कैसे ढूंढने वाले हो ये पता चल गया. ओके, दिस इज आल्सो गुड. मैंने कहा ना, मैं पहला एल्गोरिथम इसलिए इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, अगले एल्गोरिथम में मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूं. सो ये मत बोलना सर नाउ यू आर गोइंग टू फास्ट. पहला एल्गोरिथम में जो पूछना है पूछ लो, बिकॉज द फर्स्ट एल्गोरिथम you need to learn, second algorithm you need to just copy paste and you have to apply the logic, nothing new that we are going to do it. चलो, that is also done. सर अब अगला क्वेश्चन ये है, सर हाउ डू आई कीप अ ट्रैक कि कौन सा नेबर विजिटेड है और कौन सा नेबर विजिटेड नहीं है? ओ, ये भी तो मार्क करना पड़ेगा कि कौन कौन सा नेबर विजिटेड है और कौन कौन सा नेबर विजिटेड नहीं है. यस, आई नीड टू कीप अ फ्लैग. ओ, व्हाटएवर यू आर सेइंग इज करेक्ट अक्षय. आई नीड टू कीप अ फ्लैग, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू नीड अ फ्लैग फॉर एवरी वर्टेक्स. ये जितने वर्टाइसेस है आपको उतने फ्लैग चाहिए. एम आई करेक्ट? जितने वर्टाइसेस है मुझको उतने फ्लैग चाहिए. इज दैट करेक्ट? Yes. So what I'm suggesting, take a look at this. What I'm suggesting, you go ahead and you create one array of marked. You create array of marked. An array of marked with how many elements? I'm saying that array of marked with 6 elements. A 6 elements, you are able to see them something like this: 0, 1, 2, 3, 4, 5. And I'm saying that they can be even Boolean ones. They can be even Boolean ones. So यहाँ पर initially I can just keep all of them as false, 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 saying that none of them are visited. और मैं algorithm फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ. मैं algorithm फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ. Now this time my focus is that कौन से marked है और कौन से marked नहीं है.
starting with a what is where your algorithm begins. My algorithm begins by pushing one of the element into the queue. I put it into the queue and I also want to mark it. You want to also mark it मतलब क्या करना है? Mark it मतलब you just say make zeroth element is equal to true. I make zeroth element is equal to true. It is an array of it is a boolean array, no? It is a boolean array. It is a boolean array of let's say mark and it is a like a boolean array जहां पर इनिशियली हमने सारे के सारे फॉल्स किए हुए हैं तो हम लोगों ने सिर्फ उसको ट्रू मार्क कर दिया. दैट्स इट. आई कैन से दैट नाउ इट इज विजिटेड. यू कंटिन्यू फर्दर. यू कंटिन्यू फर्दर. अब मुझको क्या करना है? मुझको उसके सारे नेबर्स ढूंढने हैं. मुझको सारे नेबर्स ढूंढने हैं और वो सारे नेबर्स मार्क्ड है या नहीं चेक करना है. सो लेट मी फाइंड आउट. वो फर्स्ट नेबर इज मार्क्ड. हैव अ लुक एट दिस. ए जीरो का पहला नेबर है 1 बट 1 इसका मार्क फॉल्स है. दूसरा नेबर है 2 इसका भी मार्क फॉल्स है और तीसरा नेबर है 1 इसका भी मार्क फॉल्स है. सो ये सबके नेबर के मार्क फॉल्स 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 है तो उनको चुपचाप से क्यू में डाल दो. उनको चुपचाप से क्यू में डाल दो. सॉरी ये पहले जीरो को रिमूव करना रह गया. जीरो को रिमूव करो और बाद में उसके सारे नेबर्स 1 2 3 इनको क्यू में डाल दो. नॉट ओनली क्यू में डाल दो उनको मार्क करो. ये उनको मार्क करो मतलब क्या करो? उनको इस एरे में जाके ट्रू 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 करो. ये उसको इस एरे में जाके ट्रू 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 करो. ओ दिस इज डन. यू कंटिन्यू फर्दर. यू पॉप यू पॉप द नेक्स्ट एलिमेंट. यू पॉप 1. अब 1 के जितने सारे नेबर्स हैं ए 1 के नेबर्स ढूंढो जरा. ए 1 के नेबर है 0 2 एंड 4. नाउ सी इट केयरफुली. 0 0 I see that oh 0 is already marked. I hope you are able to visualize. 2 is already marked. I hope you are able to visualize. And the 4 it is not yet marked. ये अभी तक false है. तो पहली चीज तो नेबर है ये पता चल रहा है एडजेसेंसी मैट्रिक्स से और वो मार्क्ड है या नहीं है ये पता चल रहा है इस एरे से. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हम लोग को पहले यहां से देखना है क्या ये नेबर है और पता चला यस ये नेबर है. और अगर ये नेबर है तो जाके ढूंढो क्या चल रहा है. ये 4 सिर्फ नॉन मार्क्ड है. ये 4 सिर्फ नॉन मार्क्ड है. 4 को डाल दो क्यू के ऊपर. 4 को डाल दो क्यू के ऊपर एंड पुट इट एज मार्क्ड. पुट इट एज मार्क्ड कि ये 4 को मैंने मार्क भी कर दिया. You continue your story. You continue your story. You pop the next element, and then I found that oh, it has got two neighbors, which is at 0 and 1. A 0 and 1, but both the neighbors are already marked, so nothing much to be done. You continue the story. You pop the element 3. 3 के total 3 neighbors है. ये कौन कौन से 3 neighbors है? I see that it is 1, 0, 4 and 5. But 0 is already marked, 4 is already marked, 5 is not yet marked. Go ahead, mark that 5, put it into the queue. So हम लोग कह रहे हैं कि हमने इसको मार्क भी कर दिया, इसको क्यू के ऊपर भी डाल दिया. And then you go ahead, you pop the next one. Next one, what I see, if इसके 4 के दो neighbors है 1 and 3. 1 and 3 both are marked, तो किसी को क्यू के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है. You pop the next element 5. If you pop the next element 5 and if you pop the next element 5 again what you see, इसका एक ही नेबर है. एक ही नेबर है कौन है 3 और वो 3 ऑलरेडी मार्क्ड है. 3 ऑलरेडी मार्क्ड है. Is the algorithm crystal clear to everyone? Because if your algorithm is clear, then and only then we can actually go and write a code for that, right? Chalo, let us go ahead and let us try to find out code for that. तो ये आपका BFS DFS और हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला फंक्शन BFS. टू बी फ्रैंक मैं सर्चिंग नहीं करने वाला इसको यूज करके. मैं इसको BFS मैं इसको यूज करके मैं ट्रैवर्सल करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू डू द ट्रैवर्सल. सो BFS ट्रैवर्सल आई एम गोइंग टू डू एंड स्टार्टिंग फ्रॉम आपका स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग डिसाइड करो. आपको याद होगा वहां पर हम लोग ट्री को रूट से चालू करते थे. मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी मर्जी. यू डिसाइड द स्टार्टिंग पॉइंट. यू डिसाइड द स्टार्टिंग पॉइंट एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विथ. लेट अस गेट स्टार्टेड विथ. अब इसके लिए सबसे पहले बुलियन array of marked and this array of boolean with the vertex count. ये जितने आपके vertex count है उसके साथ. Hey, this is done. Now you continue further. Now you continue further. What do you want to do? You want a queue for that. Oh, you want a queue for that.
So q of integer q is equal to new linked list. Okay, it is there. And then you start by putting the element into the queue. एक किसको क्यू के अंदर पुट करना है? ये मुझको क्यू के अंदर पुट करना है, मुझको क्यू के अंदर पुट करना है स्टार्टिंग एलिमेंट को। और सिर्फ उसको क्यू के अंदर पुट नहीं करना है, मुझको उसको मार्क भी करना है इस स्टार्टिंग एलिमेंट को, एंड टू मार्क इट इज इक्वल टू ट्रू, एंड टू मार्क इट इज इक्वल टू ट्रू। दैट्स इट. This is where my algorithm begins. This is where my algorithm begins. And then I want to repeat this algorithm while queue is not empty. While queue is not empty, what I need to do? I need to pop it one by one. Okay, let me just go ahead and let me pop it q dot pop. So I just pop the element. A pop होने के बाद में I need to visit the element. Oh, go ahead and visit the element. So I have visited the element. And after you visited the element, what is next job that you want to do? It's all neighbors. Now, how do you find the neighbor? How do you find the neighbor? मुझको इस ट्रैव के नेबर ढूंढने, तो ट्रैव के नेबर हम लोग कैसे ढूंढेंगे? सो टू फाइंड द नेबर ऑफ अ ट्रैव, गो अहेड, गो इन अ लूप, गो इन अ लूप, एंड आई एम लुकिंग फॉर कि उसका एडजेसेंट नोड कौन सा है, उसका एडजेसेंट नोड कौन सा है. लेट्स से आई एम सेइंग दैट ट्रैव ये मेरा सोर्स है, तो मैं डेस्टिनेशन में सबके चेक कर रहा हूँ, ये डेस्टिनेशन में सबके चेक कर रहा हूँ, एंड आई एम चेकिंग. हैव अ लुक एट दिस, पे अटेंशन. if adj matrix if adj matrix of trav to destination is not equal to 0, a trav to destination is not equal to 0, या फिर इक्वल टू 1, चॉइस इज योर्स, आपको कैसे लिखना है. ए ट्रैव टू डेस्टिनेशन नॉट इक्वल टू 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? What is the meaning of this? Trav to destination is not equal to 0, what is the meaning of this? It only means that this destination is a neighbor of trav. This destination is a neighbor of a trav. बट रुको, मुझको सिर्फ नेबर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझको और क्या चाहिए? वो जो नेबर है, वो नेबर मार्क्ड है या नहीं है? ओ आई जस्ट से दैट एंड मार्क्ड एक इसको डेस्टिनेशन, वो जो नेबर है दैट इज नॉट मार्क्ड, या फिर आप इक्वल टू फॉल्स लिखो. इफ इट इज नॉट मार्क्ड, इफ इट इज नॉट मार्क्ड, ये मुझको पहली कंडीशन से मुझको पता चल गया कि वो नेबर है या नहीं है. पहली कंडीशन से पता चल गया कि वो नेबर है या नहीं है. दूसरी कंडीशन से पता चल गया कि वो मार्क्ड है या नहीं है. आप लोग मार्क्ड ऑफ डेस्टिनेशन इज इक्वल टू फॉल्स लिखोगे तो भी चलेगा, चॉइस इज योर्स, द वे यू फाइंड इट मोर रीडेबल. चलो उसके बाद में व्हाट इज नेक्स्ट जॉब टू बी डन? गो अहेड एंड पुश इट इनटू द क्यू. किसको? उस डेस्टिनेशन को क्यू में डाल दो. और और डेस्टिनेशन क्यू में डालो. उसके बाद में क्या करो? You want to mark it? Yes, you want to mark it. Just say marked of destination is equal to true. A marked of destination is equal to true, and my BFS traversal code is done. BFS traversal code is ready. So और कुछ करना है? और कुछ करने लेके बचा ही नहीं है, तो क्या करेंगे ना? Let me just simply say system.println. I'm looking for a BFS, and finally I just want to print the output as well. So just एक new line डाल देता हूँ so that I can see the output nicely. G dot BFS traversal starting from 0. वापिस से 0 से चालू करेंगे तो वो आउटपुट आने वाला है. अगर आप लोग 1 से या 2 से चालू करके देख रहे हो तो योर आउटपुट विल बी डिफरेंट. आप उसका अलग से पेपर वर्क कर सकते हो और वापिस से प्रोग्राम रन करके कंफर्म कर सकते हो क्या वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. ये दिस इज व्हाट द आउटपुट दैट वी गॉट द पेपर वर्क जब आप लोगों ने 0 से किया था. इज दैट ओके? इज दिस करेक्ट? Go ahead, copy paste, run it, and check if it is working well for you. As I said that मैंने पहला एल्गोरिथम बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया है. अगले एल्गोरिथम के लिए इट इज अ कॉपी पेस्ट बिजनेस. From the next algorithm onwards, it is just a copy paste business. So we will do it on paper and then code directly we will copy paste. यहां तक किसी कुछ प्रॉब्लम है? प्लीज डू आस्क एंड आस्क अर्ली. It is a breadth first search algorithm. And many of the algorithms you will find that they will be based on like a BFS or DFS category.
Done. Good. Now if BFS is working, तो सर DFS के लिए क्या तीर मारना है? DFS के लिए कोई तीर नहीं मारना है. DFS के लिए कॉपी और पेस्ट करना है. A copy and paste. Have a look at this. You simply say instead of BFS, you say DFS. Instead of BFS, you say DFS. और क्या चेंज होता है BFS और DFS में? Yes, you don't need a queue, you need a stack. You need a stack. Go ahead, create a object of a stack. Okay, let me create a object of a stack. Obviously stack के अंदर हम लोग पोल और ऑफर नहीं करते. Stack के अंदर हम लोग पुश और पॉप करते हैं. हम लोग स्टैक के अंदर पुश और पॉप करते हैं. आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर. दिस इज प्रीटी क्लियर. ऑब्वियसली क्यू को इसका वेरिएबल का नाम क्यू नाम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नाम एस कर देता हूं. दैट्स इट एंड कोड इज कंप्लीटेड. दिस इज कॉल्ड अ डीएफएस ट्रैवर्सल एंड दिस इज डीएफएस ट्रैवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम BFS traversal starting from zero and what output that you are going to get. I need to check what output that I'm getting. Let me just copy this much of part first. Input, copy and paste, and the output that I'll be getting is something like a 035421. So लेकिन ये algorithm काम कैसे करता है? Algorithm लिख के हो चुका है, आप लोग copy paste कर सकते हो. Let us go back and let us do it on paper. Let us do it on paper. How this algorithm is going to work? Pay attention. So what is the algorithm? Algorithm over here. You start with कोई तो एक algorithm, कोई तो एक vertex से शुरू करो. Put it into the stack. Put it into the stack and mark it. Put it into the stack and mark it. You pop the vertex. You visit the vertex. Put all its neighbors into the stack. Put all its neighbors into the stack and also mark them. Okay, good. Then you pop. And then you pop one more vertex. And you pop one more vertex and then put visit that and put all its neighbors into the stack and also mark them and then you continue further. You pop one more. A 5 के सारे neighbors already visited है. You लगा 4 के सारे neighbors already visited है. 2 के सारे neighbors already visited है. 1 के सारे neighbors already visited है. And this is the end. The DFS algorithm is that simple. DFS algorithm is that simple. I'm just repeating it once again for you on paper. I say that you start with any one, you put it into the stack and you mark it. You put it onto the stack and you mark it. Okay, that is good. Now algorithm begins. You pop one and put all its non-marked neighbor onto the stack. Put all its non-marked neighbor onto the stack and also mark them. You continue further. You pop one more. And now queue is not stack is not empty. You pop the element and put all its non-marked neighbor. All its non-marked neighbor, let's say 4 and 5, you want to put it into the stack and again you mark them. And then you continue further. You pop the element and it's all non-marked. All neighbors are marked. 4 all neighbors are marked. 2 all neighbors are marked. 1 all neighbors are marked. And output comes out to be 035421. 035421. 035421. Is this clear? अगर आपको सिर्फ जीरो वाला कुछ ज्यादा ही आसान था, गो अहेड पेपर के ऊपर 5 से शुरू करो और चेक करो. पेपर के ऊपर 5 से शुरू करो और चेक करो और फाइनली जब आपको प्रोग्राम रन करोगे, रन करते वक्त भी यहाँ पर 5 पास करो और चेक करो आपने जो पेपर वर्क किया है उसका आउटपुट और जो आउटपुट आ रहा है उसका आउटपुट इज इट गोइंग सेम, नॉट गोइंग सेम, इट इज अप टू यू. आप लोग करके देख सकते हो. That is all about DFS. That says that कि पहला algorithm it will take time, but once you understand first algorithm, second algorithm will be really super fast. Let us continue further. The next algorithm BFS or DFS हो चुका है. Now I want to find out whether my graph is a connected graph or not. What is connected graph? हमने उसका definition देखा था.
व्हाट इज कनेक्टेड ग्राफ? कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ वो होता है जब आप लोग किसी भी एक वर्टेक्स से चालू करके आप लोग पूरा का पूरा ऑल वर्टाइसेस आप लोग विजिट कर पाते हो। एम आई करेक्ट? आप किसी भी एक वर्टेक्स से चालू करके आप लोग हर एक वर्टेक्स को विजिट कर पाते हो, देन इट इज रेफर्ड एज कनेक्टेड ग्राफ। इज इट करेक्ट? मतलब आप लोग हर एक वर्टेक्स से किसी ना किसी वर्टेक्स तक आप लोग पहुंच ही सकते हो, दैट इज रेफर्ड एज अ कनेक्टेड ग्राफ। तो व्हाट इज द कनेक्टेड ग्राफ? द कनेक्टेड ग्राफ इज बेस्ड ऑन डीएफएस। कनेक्टेड ग्राफ, वैसे टू बी फ्रैंक, कनेक्टेड ग्राफ बीएफएस से भी कर सकते हैं, बीएफएस से भी कर सकते हैं। व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक इज वेरी सिंपल। एवरी टाइम you put one element onto the stack, every time you put one element onto the stack, increase the count. So एक काउंटर ले लो, एक काउंटर ले लो और काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाओ। यू पुट इट ऑन अ स्टैक, यू इंक्रीमेंट द काउंट, यू पुट इट ऑन अ स्टैक, यू इंक्रीमेंट द काउंट। कॉमन सेंस है, अगर आप लोग सारे के सारे वर्टाइसेस कवर कर रहे हो तो योर काउंट will become equal to the vertex count, and if your count become equal to the vertex count, you can say that it is a, you can say that the graph is connected graph, क्योंकि आप लोग हर एक के पास आप लोग पहुंच रहे हो, that's why you can always say that it is connected graph. So is it that simple? Yes, you just try it. Let's say that I start with 0, ये मैंने 0 को स्टैक के ऊपर डाल दिया and then count is 1, and then count is 1। अब मुझको क्या करना है, ये मुझको इसका नेबर स्टैक के ऊपर डालना है, उसको मार्क करना है, एंड नाउ माय काउंट इज 2। ये दूसरा नेबर स्टैक के ऊपर डालना है, ये दूसरा नेबर स्टैक के ऊपर डालना है, इट इज 2, मार्क करना है, एंड द काउंट बिकम्स 3। जितने स्टैक के ऊपर डाल रहे हैं मैं उसका काउंट कर रहा हूँ। ये 0 का और एक नेबर बचा हुआ है, 0 का और एक नेबर बचा हुआ है 3, उसको भी मार्क करना है, लेकिन अभी तक मैंने टोटल 4, दिस इज डन। सो अभी तक 4 नोड मैं विजिट कर चुका हूं, अभी तक 4 नोड मैं विजिट कर चुका हूं। हम लोग डीएफएस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले 0 को पॉप करेंगे और बाद में इनको पुश करेंगे। एनीवे, यू कंटिन्यू फर्दर, यू पॉप वन मोर, यू पॉप वन मोर, और उसके जितने नेबर्स हैं, उसके जितने नेबर्स है कौन से, 4 एंड 5, आपने दो और नेबर स्टैक के ऊपर पुश किए, तो ऑब्वियसली यू इंक्रीमेंट द काउंट 5 एंड देन 6। moment your count is equal to the vertex count, a moment your count is equal to vertex count, I can say that my graph is connected graph, I can say that my graph is connected graph, that's it। अगर आप लोगों ने पूरा ग्राफ ट्रैवर्स कर लिया, आपका स्टैक एम्प्टी भी हो गया, लेकिन फिर भी स्टैक एम्प्टी होने के बाद में भी अगर आपका काउंट मैच नहीं हो रहा है, इट मींस दैट इट इज नॉट कनेक्टेड ग्राफ। आई होप इट इज प्रीटी सिंपल एंड प्रीटी लॉजिकल। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कौन कौन से नोड तक हम लोग विजिट कर पा रहे हैं उतना ही चेक कर रहे हैं, और अगर हम लोग सारे के सारे नोड कवर कर पाए, देन आई सिंपली से दैट इट इज कनेक्टेड ग्राफ। अगर आप लोग पूरा ट्रैवर्सल कर लिया, स्टैक एम्प्टी भी हो गया, लेकिन अभी भी अगर काउंट मैच नहीं हो रहा है, यू सिंपली से दैट इट इज नॉट कनेक्टेड ग्राफ। सो कौन सा बड़ा तीर मारना है? एंड प्रोग्रामेटिकली इट इज इवन मोर इजियर देन डूइंग अ पेपर वर्क। यू फाइंड दैट, हैव अ लुक एट दिस। ये आपका जो डीएफएस एल्गोरिथम था, अभी तो आपको कुछ प्रिंट भी नहीं करना है, अभी तो आपको कुछ प्रिंट भी नहीं करना है, आपको सिर्फ काउंटिंग करना है। यू गो अहेड, आई एम सेइंग दैट आपको चेक करना है इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड, और इज कनेक्टेड हम लोग किसी भी वर्टेक्स से चालू कर सकते हैं। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि लेट मी स्टार्ट विथ एनी वन वर्टेक्स, लेट मी स्टार्ट विथ एनी वन वर्टेक्स एंड लेट मी रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। प्लीज पे अटेंशन। तो मेरे को काउंटर भी चाहिए। ओ वेयर इज द काउंटर? लेट्स से काउंट इज आल्सो इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0। एवरी टाइम you put one element onto the stack, just say count plus plus। every time you put one element onto the stack, you say count plus plus। at any moment you see that the count is becoming equal to the vertex count, just say return true, indicating that कि ये मेरा ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है। लेकिन अगर नहीं है, अगर नहीं है, देन एट द एंड यू कैन सिंपली से रिटर्न फॉल्स। आपको प्रिंटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, अल्गोरिदम इज ओवर। आई होप दिस वाज अ स्टूपिड मोस्ट एल्गोरिदम। सो मैंने डीएफएस का एल्गोरिदम कॉपी पेस्ट किया है, आपको स्टैक देख के पता चल रहा है ये डीएफएस का एल्गोरिदम है। एंड ऑल आई एम डूइंग इज दैट एवरी टाइम आई एम पुशिंग अ एलिमेंट ऑनटू द स्टैक, आई एम जस्ट सेइंग काउंट प्लस प्लस। every time I'm pushing an element onto the stack, I'm just saying count plus plus। so मैं सिर्फ काउंट कर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ।
At any moment I find that वो count is equal to vertex count, I can return true from then and there itself. या फिर आप लोगों को सबसे एंड में करना है, आप एंड में भी कंडीशन चेक करके डाल सकते हो, काउंट इज इक्वल टू वर्टेक्स काउंट, वो भी कर सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपको काउंट मिल गया, वापस से बचा हुआ ट्रैवर्सल क्यों करना है? सो मोमेंट यू फाइंड इट, यू कैन इवन रिटर्न फ्रॉम देयर इटसेल्फ। और अगर आपने सब कुछ ट्रैवर्स कर लिया, आपका स्टैक भी एम्प्टी हो गया, मतलब सारे वर्टाइसेस खत्म हो गए, बट स्टिल वर्टेक्स काउंट के साथ मैच नहीं हुआ, इट ओनली मींस दैट इट इज नॉट कनेक्टेड। इज दिस क्लियर? Clear? Okay, that is good. And I'm saying that is this graph is connected? Is this graph is connected? G dot is connected, and I'm just simply returning true or false. वैसे वैसे मेरे को देख के पता चल ही रहा है कि ये ट्रू होगा, सवाल ही पैदा नहीं है। कॉपी पेस्ट, and yes, it is saying that this graph is very well connected, not a problem. Okay. So DFS का application, वैसे I repeat once again, the same algorithm could have been done using a BFS as well, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा जितने जगह पे implementation देखा है, people preferred कि DFS से इसको implement कर सकते हैं. So I have also implemented using this. Now if this is done, let us go one more step ahead. Let us go one more step ahead and let us talk about the traversal. Let's talk about the traversal. Let us talk about the spanning tree. What is spanning tree? Like you said, DFS spanning tree or BFS spanning tree. Spanning tree which is covering all the vertices. Spanning tree is one which is covering all the vertices but not all the edges. It is having kind of a limited edges. ऐसा कुछ हम लोग देख रहे थे जहां पर साइकिल क्रिएट नहीं होता। तो चलो लेट अस गो अहेड। अगेन डीएफएस एल्गोरिथम आपको आता है, ये मेरा एजम्पशन है। विद दैट एल्गोरिथम यू विल बी एबल टू मार्क, इसमें से स्पैनिंग ट्री हम लोग करते हैं। डोंट वरी, इट इज वेरी इजी, very easy. Let us begin with. Ab, there can be multiple different spanning trees. Don't forget. If there can be multiple different spanning trees, so you first start with कि कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? You start with anyone. ये याद रखना, जहां से शुरू करोगे, जहां से शुरू करोगे, that will become root of the tree. जहां से भी शुरू करोगे, that will become root of the tree. Don't forget that. And here I begin. Here I begin. Let me push 0 onto the stack. हम लोग हम लोग DFS फॉलो कर रहे हैं और हम लोग DFS स्पैनिंग ट्री निकाल रहे हैं। स्पैनिंग ट्री कैसे निकालना है मैं करके दिखाता हूँ, नहीं समझ में आया तो लेट मी नो, वी कैन रिपीट वंस अगेन। ऐसे दैट यू पॉप द एलिमेंट एंड पुट द नेबर्स। ये कौन से नेबर्स? 1 2 3। यू पुट द नेबर्स, ऑन टू द स्टैक। हैव अ लुक एट दिस। आप लोग कहां से कहां तक गए? मैं 0 से 1 पे गया, पे अटेंशन। मैं 0 से 2 पे गया, पे अटेंशन। मैं 0 से 3 पे गया, पे अटेंशन। नाउ दीज आर द एजेस दैट आई वांट टू कंसीडर। ओके, यू कंटिन्यू फर्दर। यू पॉप द एलिमेंट, यू पॉप 3, एंड 3 के जितने नेबर्स है पुट देम इनटू द स्टैक। लेकिन 4 और 5 के ऊपर आप कहां से गए? ये मैं 3 से 4 के ऊपर गया और मैं 3 से 5 के ऊपर गया। दिस इज डन। यू कंटिन्यू फर्दर। यू, वैसे टू बी फ्रैंक अब आपकी मर्जी है, बट स्टिल यू कैन कंटिन्यू फर्दर। यू पॉप 1, इसके सारे नेबर्स ऑलरेडी विजिटेड है, इसके सारे नेबर्स विजिटेड है, इसके सारे नेबर विजिटेड है, इसके सारे नेबर विजिटेड है। जितने एजेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, डोंट यू थिंक दैट इज अ ट्री? अरे इज इट अ ट्री? दैट्स इट। तो मैं क्या कह रहा हूं, हमें वर्टाइसेस प्रिंट नहीं करने। एक वर्टेक्स से जिन जिन नेबर वर्टाइसेस में हम लोग जा रहे हैं, एक वर्टेक्स से जिन जिन नेबर वर्टाइसेस में हम लोग जा रहे हैं, दोज एजेस हमें सिर्फ प्रिंट करने। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ ट्री। डोंट वरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर भी नहीं समझा प्लीज डू आस्क। आई एम सेइंग दैट यू स्टार्ट बाय पुशिंग एनी वन वर्टेक्स, okay, that is good. You mark that vertex, that is good. Algorithm begin. You pop 1 and put all neighbors onto the stack. Obviously neighbor onto the stack and mark them. ये वाला फंडा हम लोगों ने इससे पहले भी किया है, दैट इज बेसिक डीएफएस। लेकिन अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं 0 से 1 पे गया था। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं 0 से 2 पे गया था। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं 0 से 3 पे गया था। ये जो 3 एजेस है, ये 3 एजेस में प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, मैंने प्रिंट कर दिए 3 एजेस। व्हाट इज नेक्स्ट जॉब? अगेन कंटिन्यू डीएफएस।
you pop the element. अब उसके जितने सारे neighbors है, put neighbors into the stack. You put the neighbors into the stack and obviously you want to mark them. ये अपना बेसिक DFS है, लेकिन भूलना मत मैं 3 to 4 गया था और मैं 3 to 5 गया था, एंड देन यू अगेन कंटिन्यू. 5 के सारे नेबर्स विजिटेड है, 4 के सारे नेबर्स विजिटेड है, 2 के सारे नेबर्स विजिटेड है, 1 के सारे नेबर्स विजिटेड है, एंड आई एम डन. डन. ये जो मेरे को अभी जो मैंने 5 एजेस प्रिंट किए, these are nothing but the spanning tree edges. These are nothing but the spanning tree edges. Is that clear? Someone has got a question. Why we are not going from 1 to 4? Because 1 से पहले एक कौन है ये क्वेश्चन पूछने वाला? जिब्रान. 1 से पहले ही 3 आ रहा है ना जिब्रान? हम लोगों ने स्टैक के ऊपर किसको डाला? पहले 1 डाला, बाद में 2 डाला, बाद में 3 डाला. तो हमने जब पहले जो 3 पॉप किया, सो 3 का नेबर 4 था. सो सिंस द 3 का नेबर पहले 4 था, इट इज ऑलरेडी विजिटेड. नथिंग मच आई कैन डू. सो कोड इज सुपर सिंपल. कोड में कौन सा बड़ा तीर मारना है? कोड इज ऑल अबाउट डीएफएस का कोड कॉपी पेस्ट करो. ए डीएफएस का कोड कॉपी पेस्ट करो एंड डू द नेसेसरी चेंजेस. ये रहा डीएफएस का कोड और डीएफएस का कोड कॉपी, एडीएफएस का कोड पेस्ट. पे अटेंशन. मुझको क्या करना है? मुझको डीएफएस स्पैनिंग ट्री बनाना है. ओके, डीएफएस स्पैनिंग ट्री बनाना है. जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, इट विल बिकम रूट ऑफ माय ट्री. इट विल बिकम रूट ऑफ माय ट्री. दैट इज गुड. लेकिन अब मुझको ये नहीं प्रिंट करना. आई डोंट वांट टू प्रिंट दैट दिस वन. रादर मैं जहां जहां से हैव अ लुक एट दिस. जब जब मैं किसी एलिमेंट को स्टैक के ऊपर डाल रहा हूं, तो मैं कहां से कहां पर जा रहा हूं? Oh, I'm able to see that I'm going from trav to destination. You are going from trav to destination. You are going from trav to destination. Just go ahead and print that I am going from trav to destination. And once it is going from trav to destination, it's over. खत्म हो गया. Code is done. This is called a DFS spanning tree. जो ऊपर का प्रिंट था वो निकाल दिया और यहां पर हम लोग से प्रिंट कर रहे हैं. The code is completed. अब यू आर अप्रिशिएटिंग दैट कोड में कोई डिफिकल्टी नहीं है. वंस यू अंडरस्टूड कोड, अगर आपको बेसिक बीएफएस या डीएफएस का कोड आता है, तो आई एम वेरी श्योर आप लोग डीएफएस पैरेंट ट्री भी बना लोगे. कोई बड़ा तीर नहीं मारना है. सर इज इट रियली वर्किंग करेक्टली? ओ वो तो आप लोग चेक करके देख पता चलेगा. डीएफएस पैनिंग ट्री स्टार्टिंग विद 0. ए डीएफएस पैनिंग ट्री स्टार्टिंग विद 0 एंड आई वांट टू सी वेदर इट इज कवरिंग ऑल द सेम एजेस जो मुझको पेपर वर्क से मिले थे. जो मुझको पेपर वर्क से मिले थे, क्या वही एजेस यहाँ पर है? चेक कर लो. इट लेट्स से 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 3 to 4, 3 to 5. ए 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 3 to 4, 3 to 5. Are these the same ages that we have printed? Is it correct? Oh, that's it. So I'm saying that this is nothing but your DFS spanning tree. मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. It is very simple when it comes down to the coding, and that's why the first algorithm you should do it, as neatly as possible. If you could do the first algorithm very neatly, the subsequent algorithms should not be a trouble for you. I'll go ahead. Last algorithm. The last algorithm, I'm going to BFS algorithm. Continue further. It's a BFS spanning tree. A BFS spanning tree. अब आप लोग भी सोच सकते हो क्या कैसे करना है. Go ahead. You start from 0 and you mark it as visited. You pop one and then put all its neighbors into the queue 1 2 3. You put neighbors onto the queue 1 2 3. लेकिन जब लोग नेबर्स क्यू के ऊपर डाल रहे हो, आप 0 से 1 पे जा रहे हो, भूलना मत. आप लोग 0 से 2 के ऊपर जा रहे हो. ओके, और आप लोग 0 से 3 के ऊपर जा रहे हो. ओके, दैट इज गुड. These are the ages that we have considered. Now you pop the next one. I pop the next one 1. अब 1 के जितने सारे नेबर्स हैं, ये 1 के नेबर्स कौन कौन से हैं? 1 के नेबर कौन कौन से है? एक ही तो नेबर बचा है 4. So that I want to put it into the queue, and I understood that I'm going from 1 to 4. I'm going from 1 to 4. Oh, that is again all right. There is no trouble. And then again you continue further. You want to pop next element. इसके all neighbors are already visited. You pop the next one. You pop the next one and say 3. 3 का एक neighbor बचा हुआ है 5. Put it into the queue. Mark that and say that
You are going from 3 to 5. You are going from 3 to 5. I'm done with this. You continue further. 4 के सारे neighbors already visited है, 5 के सारे neighbors already visited है. This is done. और ये जो ट्री आपको दिख रहा है, ये जो ट्री आपको दिख रहा है, this is nothing but BFS, breadth first, what is the BFS spanning tree starting from zero. BFS spanning tree starting from zero. तो सर आपको ये कहना है 0 1 0 2 0 3 और बाद में 1 4 and 3 5. These are the edges that you are getting. Exactly मुझको यही कहना है. So go ahead, you can try it out. You can go ahead and you can try it out. ये कहाँ पर गया? We have like a BFS traversal algorithm, copy and paste the algorithm, Control C, Control V. All right. We go ahead, we just mark it as BFS spanning tree. BFS spanning tree. I'm trying to print BFS spanning tree. All right. And with the BFS spanning tree, what I want to print, I do not want to print this node. I do not want to print this, but rather, jahan se jahan par, I'm going from trav to destination. Every time I'm going from trav to destination. So if you are going from trav to destination, only those edges I want to print it. Go ahead, trav to destination. That's it. This is done. This is nothing but the root of a tree. Just to make it readable, वैसे variable के नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता. Just to tell that कि this is the root of tree and then other ones that we are accessing. You go ahead, you try to print it. G dot BFS spanning tree. Spanning tree starting from zero. Starting from zero, you copy this, you just try to run this and check if it is working for you. Check it is if it is working for you. A BFS spanning tree 0 1 0 2 0 3 1 4 3 5. 0 this is like a 1 4 and 3 5. Is it correct? So you found that these are the some of the basic algorithm. वैसे एक दो algorithm और भी बाकी है, but I guess आप लोग थक चुके हो by listening to those many algorithms. What we will do is that अभी के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं. लेकिन रुको 2 मिनट. Problem is that if you are really gone through your syllabus documentation, if you are not gone through, please go through your syllabus documentation. According to your syllabus documentation, it is expected that we should complete this module in 60 hours. When it is 60 hours, it is 30 hours theory and 30 hours of practical. उसमें से भी 30 hours of theory that was expected. आज का actually ये lecture 9th lecture है and every day at least minimum 4 hours we are teaching apart from even breaks. कम से कम आई एम टॉकिंग अबाउट. सो मिनिमम एक्सटेंड किया वो काउंट वैसे भी मैं नहीं कर रहा हूँ. सो फार अगर आपने जो एक्सटेंशन भी निकाल दिया तो भी आई वुड से दैट इट लाइक अ 36 hours actually we are already covered. The problem is that, and again tomorrow's one day is already scheduled for that. Tomorrow's one day is already scheduled for that. तो बट स्टिल जिस अगर मैं आपको कोड करके दिखा रहा हूं, अगर मैं हर एक का पेपर वर्क बता रहा हूं और आपके सामने कोड टाइप कर रहा हूं, तो आई एम वेरी श्योर कल के जो एल्गोरिथम्स है वो काफी बड़े बड़े एल्गोरिथम्स है. वो बीएफएस डीएफएस के एल्गोरिथम वो एक होता है.